Hello, dear students of class 5. Welcome back once again in this online tutorial class. We'll be learning Hindi, lesson 7, part 7. आज का पाठ है 7, पार्ट 7, लेसन 7. ये एक कहानी है. ये कहानी है मित्रता के ऊपर, फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऊपर. ठीक है, मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप. आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, और कोई अच्छे दोस्त और जिसके साथ आपकी अच्छी मित्रता हो, फ्रेंडशिप हो, तो इसके बारे में आज इस कहानी को पढ़ेंगे. कहानी है मित्रता और ये है लेसन 7, पेज नंबर 19. आप खोल सकते हैं पेज नंबर 19. यू कैन गो टू पेज नंबर 19. मित्रता, इस कहानी को पढ़ने से पहले लेसन 7, पार्ट 7, मित्रता कहानी को पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ को देखेंगे, वर्ड मीनिंग. ओके, यू विल आल्सो गेट इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज पेज नंबर 19. सबसे पहले वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट वी विल सी. आज सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया, पहले शब्द प्लस अर्थ, इन दोनों शब्द को मिलाकर शब्दार्थ हुआ है. शब्दार्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग. शब्द मतलब वर्ड, अर्थ मतलब मीनिंग. ये आप समझ जाइए. सबसे पहले है बरगद. ये पेड़ का नाम है, ट्री. ओके, बरगद इज अ ट्री. बरगद का पेड़. दिस इज a tree, that is in English banyan tree, not banana, banyan tree. Okay, banyan tree, B-A-N-Y-A-N, banyan tree. Next one is bill. बिल का मतलब होता है दूसरा हिंदी में खो, बुरो, होल ना, जो जहाँ पर सांप, जहाँ पर चूहा रहते हैं. ओके, आप जानते हैं वो बिल में रहते हैं. ओके, छेंदा. ओके, उस बिल में रहते हैं, उसको बुरो, होल में, तो उसको हम हिंदी में बिल बोलते हैं. ओके, होल को. वायदा. वायदा का मतलब होता है वचन देना. ओके, प्रॉमिस करना. ओके, किसी को प्रॉमिस करना. ओके, सो PROMISE, प्रॉमिस. हिंदी में वायदा, वचन. ओके, वचन देना. ओके, दूसरा है इशारा. इशारा मतलब संकेत करना, इंडिकेशन. ओके, इंडिकेशन, संकेत. ओके, संकेत, इंडिकेशन, साइन. ओके, इशारा करना. उसके बाद एक कौवा. कौवा एक चिड़िया है, काग भी बोलते हैं उसको, क्रो, CROW, क्रो. ओके, ब्लैक इन कलर. ओके, ये ब्लैक कलर का होता है. ओके, काला होता है. ओके, कौवा. उसके बाद है मुसीबत. मुसीबत का मतलब होता है संकट, ट्रबल. ओके, डिफिकल्टी. ओके, ट्रबल, संकट भी बोलते हैं हिंदी में. क्या बोलते हैं मुसीबत को? संकट, मुसीबत. ओके, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, हिंदी में मुसीबत. उसके बाद है तलाश. तलाश मतलब खोज, सर्च. ओके, ढूंढना, जो ढूंढना बोलते हैं ना हिंदी में. ओके, उसको भी तलाश भी बोल सकते हैं, खोज भी बोल सकते हैं. ओके, ढूंढना. ओके, ढूंढना. ओके, उसके बाद है अटल. अटल का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, फर्म. ओके, फर्म. ओके, FIRM, फर्म. ओके, उसके बाद है हिरन. ये एक जानवर का नाम है. ओके, एनिमल, जानवर. डियर है, DEER, डियर. हिरन बोलते हैं उसको हिंदी में, हिरन. उसके बाद है चिंता. चिंता का मतलब होता है फिक्र, सोच, वरी. ओके, चिंता क्या बोलते हैं? चिंता होना. ओके, फिक्र होना, सोच. ओके, वरी. ओके, देन आफ्टर दैट द लास्ट वन इज नुकीले. नुकीले मतलब तीखे. ओके, तीखे, पॉइंटेड. ओके, पॉइंटेड. वो बिजी जो मारते हैं ना, उसके सबसे ऊपर क्या होता है? पॉइंटेड होता है, नुकीले होते हैं, है ना नहीं? ओके, वो चुभता है. कांटा तो आप जानते हैं. ओके, कांटा भी नुकीले होते हैं, तो दैट इज द पॉइंटेड वन. और दीज आर द मीनिंग्स फ्रॉम योर लेसन, पार्ट 7, लेसन 7. ओके, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं. इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है मित्रता. इंग्लिश में फ्रेंडशिप बोलते हैं, मित्रता.
दोस्ती, ओके, फ्रेंडशिप। किसी जंगल में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। किसी जंगल में, जंगल मतलब आप जानते हैं फॉरेस्ट में, बरगद का, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओके, पिक्चर में देख सकते हैं आप, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है ये, ओके, द ह्यूज ट्री, ओके, बनियन ट्री, ओके। क्या था, किसी जंगल में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। देयर वाज अ बिग ट्री, ह्यूज बनियन ट्री, ओके, इन द जंगल। पेड़ पर एक कौवा रहता था। पेड़ के ऊपर, पेड़ में कौन रहता था? कौवा। कौवा मतलब क्या होता है? क्रो, यस। कौवा मतलब क्या होता है? क्रो। उसी पेड़ के नीचे एक हिरन भी रहता था। उसी पेड़ के नीचे, नीचे मतलब अंडर दैट ट्री, ओके, कौन रहता था? हिरन। हिरन मतलब क्या होता है? डियर। डियर भी रहता था, ओके, ओके। पेड़ की जड़, जड़ मतलब होता है रूट, रूट में ना जो रूट्स होता है, ओके, जड़ होता है, रूट्स में एक बिल था। बिल हम लोग को पता है, बिल मतलब होता है छंदा, ओके, बुरो, होल। उस होल था वहाँ, जिसमें एक चूहा रहता था। कौन रहता था? चूहा रहता था, ओके। कौवा कहाँ रहता था? पेड़ में रहता था, पेड़ पर रहता था। और पेड़ के नीचे हिरन, और पेड़ के नीचे जड़ में, रूट्स में एक छंदा, बिल था, होल था, जिसमें एक चूहा, रैट, ओके, रहता था। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। थ्री ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स, ओके। मित्रता थी, ओके, गहरी मित्रता, ओके। दोनों, तीनों में बहुत फ्रेंडशिप था, मित्रता, ओके, दोस्ती थी। एक दिन तीनों ने प्रण किया। प्रण मतलब प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? कि मुसीबत में, डिफिकल्टी में, प्रॉब्लम्स में, ट्रबल में, दुख दिकदारी में क्या करेंगे? वे एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे की, दैट वी विल हेल्प ईच अदर। मदद का मतलब होता है हेल्प, सहायता, हेल्प, मदद, ओके। एक दूसरे की मदद करेंगे। इन तीनों ने, कौवा, हिरन और चूहा, इन तीनों ने प्रण किया। प्रण मतलब क्या होता है? प्रॉमिस किया, ओके, कि तीनों क्या करेंगे? मुसीबत में, ट्रबल में, दिकदारी में क्या करेंगे? एक दूसरे की मदद करेंगे, ओके। वे तीनों दिन में भोजन, भोजन मतलब खाना, फूड, ओके, फूड की खोज, खोज तो हम लोग वर्ड मीनिंग में पढ़े हैं। खोज का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ खोज इज सर्च में निकलते और रात को अपने अपने निवास स्थान पर लौट आते। ये तीनों दिन में, दिन मतलब डे, दिन में भोजन, खाना के लिए इस खोज में निकलते, और रात को, रात मतलब नाइट, ओके, दिन का रात, ओके, दिन मतलब डे, रात मतलब नाइट को अपने अपने निवास स्थान, ओके, निवास स्थान का मतलब होता है देयर होम, हाउस, ओके, रेसिडेंस, उसके घर में पर लौट आते हैं। तीनों कहाँ रहते थे? कौवा पेड़ पर रहता था, और हिरन पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, ओके, एंड चूहा जो है बिल में, छेंदा में रहता था। वो तीनों क्या घर वापस आते थे रात को। एक रात, एक रात, वन नाइट, कौवा और चूहा अपने अपने निवास स्थान पर आए। एक रात क्या हुआ? वन नाइट, व्हाट हैपेंड? कौवा भी आया और चूहा भी, पर कौन नहीं आया? हिरन नहीं आया। कौन नहीं आया? हिरन, ओके, डिड नॉट कम, ओके, हिरन नहीं आया। हिरन मतलब डियर, ओके, हिरन का मतलब होता है डियर, नहीं आया। चूहे और कौवे को बहुत चिंता हुई। चिंता मतलब क्या है? वरी, ओके, दे वरीड अबाउट हिरन। तो क्या हुआ? अतः, अतः मतलब देयरफॉर, अतः मतलब देयरफॉर दोनों सारी रातें सो नहीं सके। दे कुड नॉट स्लीप होल नाइट। हु? कौन कौन? कौवा और चूहा दोनों सारी रात मतलब होल नाइट, रात मतलब नाइट, सो नहीं सके। सो मतलब स्लीप, ओके, नहीं सके। दे कुड नॉट स्लीप होल नाइट, ओके। क्यों, क्यों नहीं सो सके? क्योंकि हिरन, उनका दोस्त हिरन, ओके, their friend Hiran did not come whole night, so they were worried, okay. सुबह, सुबह का मतलब होता है मॉर्निंग, सवेरा, सुबह, सवेरा, मॉर्निंग होते ही कौवे ने चूहे से कहा। किसने कहा?
कौवे ने, कौवे मतलब क्रो ने चूहे से कहा, क्या कहा? रैट से क्या कहा? माउस से। मित्र, मित्र मतलब भी होता है साथी, दोस्त, फ्रेंड। क्या बोला? कौवे ने चूहे से कहा, कौवे ने इस माउस को कहा, मित्र, फ्रेंड, हम तीनों ने वादा किया है, वी थ्री ऑफ अस वी हैव प्रॉमिस्ड, किया है कि मुसीबत, मुसीबत मतलब ट्रबल, दिकदारी के समय, टाइम, समय मतलब होता है टाइम, एक दूसरे की सहायता करेंगे, दैट वी हैव प्रॉमिस्ड विथ ईच अदर दैट वी विल हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ ट्रबल। सहायता करेंगे, सहायता मतलब हेल्प, मदद करेंगे, ये प्रॉमिस किया है। कल रात हमारा मित्र हिरन वापस नहीं आया। यस्टरडे नाइट आवर फ्रेंड हिरन डिड नॉट कम। रात में वापस, वापस मतलब रिटर्न नहीं आया। मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत, मुसीबत मतलब प्रॉब्लम, ट्रबल, दिकदारी में फंस गया है। ओके, चूहे ने भी कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चूहा ने क्या कहा? अरे मुझे भी यही लगता है। ओके, आई डू फील। ओके, चलो हम उसे तलाशे, कम लेट अस सर्च हिम। तलाशे मतलब सर्च, तलाशना, सर्च करना, ढूंढना। ओके, तो ये दोनों किसको ढूंढने निकलते हैं? दे आर इन सर्च ऑफ देयर फ्रेंड डियर। ओके, तो चूहा और कौआ हिरन की तलाश में निकल पड़े। चूहा और कौआ हिरन की तलाश, सर्च में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद कौवे ने हिरन को किसी शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा। शिकारी मतलब होता है हंटर, जो शिकार करता है ना, वो हंटर के जाल में, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ जाल में जो हिरन फंसा हुआ है, इन ट्रैप्ड दैट नेट। ओके, शिकारी का ये जाल है, ये नेट है। ओके, इसमें फंसा हुआ है। ओके, उसमें ट्रैप हुआ है। उसने हिरन से कहा, उसने मतलब किसने? ओके, उसने हिरन से कहा, मित्र, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चूहा ने कहा, मित्र, फ्रेंड, यू डोंट हैव टू, ओके, घबराने, यू डोंट हैव टू फियर। घबराने मतलब फियर, डरना। ओके, घबराना, डरना, फियर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जरूरत मतलब नेसेसरी नहीं है। शिकारी के आने से पहले हम तुम्हें इस जाल से छुड़ा लेंगे। ओके, बिफोर हंटर कम्स वी विल, ओके, लेट यू कम आउट फ्रॉम दैट नेट। ओके, हम तुम्हें इस जाल से, जाल मतलब नेट से हम छुड़ा लेंगे। ओके, हम तुम्हें निकाल लेंगे, बचा लेंगे। वी विल सेव यू। ओके, तो क्या हुआ आगे? कौवा वहां से उड़ा, कौवा वहां से उड़ा, उड़ना मतलब फ्लाई किया, और तुरंत किसको बुलाया? चूहे को लेकर, माउस को लेकर हिरन के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? हिरन के पास पहुंचा। हिरन कहाँ था? यहाँ देख सकते हैं, हिरन नेट के अंदर था, ट्रैप्ड इनसाइड दैट नेट। ओके, चूहे ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। चूहा ने आते ही क्या किया? माउस ने अपना काम, काम मतलब वर्क, शुरू मतलब स्टार्ट कर दिया। ओके, उसने अपने नुकीली दांतों से, नुकीली मतलब पॉइंटेड, तीखा, ओके, दांतों से जाल के एक हिस्से को काट दिया। ओके, उसने अपने दांत से, तीत से क्या कर दिया? नुकीली दांत, उसके दांत कैसे होते हैं? नुकीली होते हैं, पॉइंटेड। ओके, उस हिस्से को काट दिया। काटना मतलब क्या होता है? कट करना। कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर शिकारी की राह, राह मतलब रास्ता, वे देखने लगा। कौवा क्या करने लगा? पेड़ में, ट्री में चढ़ा और उसमें बैठकर शिकारी की राह देखने लगा, शिकारी का रास्ता देखने लगा। शिकारी कुछ ही दूरी पर आ रहा था। शिकारी कुछ दूर में यहाँ आ रहा था। देखिए, शिकारी आ रहा है यहाँ ना, शिकारी, हंटर। ओके, दूर में आ रहा था। कौवे ने काव काव कर शिकारी के आने की खबर दी। तो कौवे ने, ओके, मैसेज दिया। खबर मतलब मैसेज क्या दिया? काव काव करके। किसका खबर दिया? शिकारी का खबर दिया। ठीक है, शिकारी आया है। उस समय तक चूहा अपना काम कर चुका था। उस समय तक तो चूहा ने, माउस ने उस जाल को काट दिया था। ओके, काम कर दिया था, खत्म कर दिया था। कौवे का इशारा पाते ही हिरन जाल से बाहर निकल गया। जब कौवे ने, क्रो ने इशारा किया, ओके, सिग्नल दिया, ओके, तो ये हिरन भी जाल से, नेट से बाहर निकल गया। केम आउटसाइड फ्रॉम दैट नेट,
वहां से निकल गया। चूहा और हिरन शिकारी के पहुंचने से पहले ही 9 2 11 हो गए। ये 9 2 11 होना मतलब होता है वहां से भाग जाना, निकल जाना। ओके ओके, दे जस्ट रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, रात को एंड दैट नाइट तीनों मित्र, 3 फ्रेंड्स, कौन कौन फ्रेंड्स, कौआ, हिरन और चूहा, क्रो, ओके, डियर एंड माउस, अपने निवास स्थान, निवास स्थान मतलब अपने घर, हाउस पर लौटे। दे रिटर्न बैक टू देयर होम। हिरन ने चूहे और कौवे को धन्यवाद देते हुए कहा, और इस हिरन ने दोनों को थैंक यू बोला। धन्यवाद देना मतलब क्या है, थैंक यू। क्यों थैंक यू, क्योंकि उसकी जान को बचाया, उसके जीवन को बचाया। किसने, कौआ और चूहा ने। आप दोनों मेरे सच्चे मित्र हैं, उसने क्या बोला, बोथ ऑफ यू आर माई, ओके, ट्रू फ्रेंड्स। ओके, आप दोनों ने वादा निभाया, आप दोनों ने अपना प्रॉमिस, वादा मतलब प्रॉमिस, निभाया। अंत में तीनों ने एक साथ कहा, एंड दिस एट लास्ट 3 of them टुगेदर दे हैव सेड, हम तीनों सच्चे मित्र हैं। वी 3 of us वी आर, ओके, ट्रू फ्रेंड्स, और सदा रहेंगे, वी विल रिमेन सेम। ओके, हमारे भी दोस्त होते हैं। ओके, so we have to be, okay, good to our friends, we have to help our friends। अपने दोस्त को मदद करना चाहिए। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, हमें भी अपने दोस्त को मदद करना चाहिए। ठीक है, जब दोस्त दिकदारी में, मुसीबत में होते हैं, ट्रबल में, प्रॉब्लम्स में, तभी हमें उनकी सहायता करना चाहिए। वी हैव टू हेल्प देम। ओके, सो दैट्स व्हाई अ ट्रू फ्रेंड, ओके, विल ऑलवेज हेल्प, ओके, okay, to their friends। okay, so it is all about मित्रता, फ्रेंडशिप। ओके, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है। ओके, पेज नंबर 21। ओके, आइए अभ्यास करें। लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। दिस इज क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस आर गिवन हियर। यहाँ पर प्रश्न दिया है, आपको उत्तर लिखना है। ओके, अपनी किताब से आप देखकर लिख सकते हैं। अपनी किताब से आप देखिए, पेड़ के नीचे किसने अपना निवास स्थान बनाया था। हम ये जानते हैं किसने बनाया था, कौआ ने नहीं, चूहा ने नहीं, हिरन ने बनाया था। यस, किसने, हिरन, डियर ने। एक दिन कौआ, हिरन और चूहे ने क्या प्रण किया, तीनों ने प्रण किया कि मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। इन द टाइम ऑफ ट्रबल्स दैट वी विल हेल्प ईच अदर। चूहे ने जाल को कैसे काटा, चूहे ने जाल को अपने दांतों से, नुकीली दांतों से काटा, है ना नहीं। आप दोनों मेरे सच्चे मित्र हैं, ये किसने कहा, ये हिरन ने कहा। हु सेड दिस वन, बोथ ऑफ यू आर माई गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स, किसने बोला, ये हिरन ने, डियर ने कहा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दोस्तों की मुसीबत के समय में सहायता करना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ ट्रबल्स। ओके, तो ये है, ख में भी है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित मोटे शब्दों को बदलकर वाक्य बनाइए। चेंजिंग दिस लेटर्स, ओके, दिस वर्ड्स, ओके, एंड मेक अ न्यू वर्ड्स। ओके, वे दिन में भोजन के लिए निकलते हैं। तो उदाहरण में दिया, एग्जाम्पल में, वे दिन में भोजन के लिए निकलेंगे। उसी तरह नंबर 1, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जाता है के जगह में क्या बना सकते हैं, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे। ओके, जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप नीचे काटेंगे, हम अपना काम करेंगे, और रात को तीनों मित्र अपने निस्थान पर लौटेंगे। इस तरह से आप बनाइए अपना, राइट डाउन दिस थिंग्स इन योर नोटबुक properly with clean handwritings। okay, so today we have learned about what, mitrata, friendship, that is from lesson 7 part 7। ठीक है, okay, that's all for today, thank you।